इस देश के अंदर जब घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है, लोग जो दलित हैं उनके बच्चे अगर मूंछ रखा लेते हैं तो कत्ल कर देते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो कत्ल कर देते हैं। ये दबंग नहीं है, ये कायर लोग हैं। ये एक निहत्थे आदमी को कुत्ते की तरह ये इकट्ठे होकर उस पर आक्रमण करते हैं। अकेले के लाए ना, इनकी अगर माँ ने दूध पिलाया तो अगर बाबा साहब को नहीं मानेंगे तो ऐसी होगा तुम्हारे पास। क्यों हिंदू धर्म में पड़े हो, क्यों नहीं बुद्ध की तरफ आते हो? जो भी समाज राजनीति में स्ट्रांग होता है वो समाज राज करता है और राजाओं पे अत्याचार नहीं होता है, गुलामों पर अत्याचार होता है। जो इंसान से इंसान नफरत करता हो उसको क्या कहोगे आप? शैतान कहोगे ना। ये शैतान लोग हैं। अपराध करने वाले लोग भी वही हैं, कार्रवाई करने वाले लोग भी वही हैं, जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं, पुलिस वाले वही हैं, सब वही लोग बैठे हुए सिस्टम में। तो किससे उम्मीद करोगे आपको न्याय मिल जाएगा? आपको न्याय नहीं मिलने वाला, आपको न्याय छीनना पड़ेगा। फिर दोबारा आपको बताया जाएगा तुम तो हिंदू हो। हिंदू अगर हम हिंदू हैं तो क्यों हमें मारा जा रहा है? क्यों हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है? क्यों हमें मूंछों के ऊपर मारा जा रहा है? क्यों हमें मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है? तो जब तक तुम प्राइवेट डिफेंस में हथियार नहीं उठाओगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये लोग तुमसे ज्यादा नहीं है, मरने को सबसे डर लगता है, सबको डर लगता है मरने से। जब तुम ऐसी सरकारों को जिताओगे, बीजेपी को जिताओगे, कांग्रेस को जिताओगे, आम आदमी पार्टी को जिताओगे तो ऐसी होगा तुम्हारे साथ में। और क्या होगा? कौन बचाने आएगा तुम्हें? अगर आपके परिवार को कोई मारता है तो आपको पूरा अधिकार है उसको खत्म करने का। देखो, आप हिंदू धर्म को देखेंगे, आप उसकी हायरार्की को देखेंगे तो अपराधी है बिल्कुल। क्योंकि वहाँ दलितों को ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, ना अच्छे घरों में रहने का अधिकार है। जो मनुस्मृति तो यही कहती है। पर धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बना दिया। तो भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है। वो आज़ादी देता है मूंछ रखाने की, आज़ादी देता है पढ़ने की, लिखने की, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की। आज़ादी देता है इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनने की। पर इन लोगों की जो मानसिकता है, जो तुच्छ मानसिकता है, वो बार बार दर्शाते हैं। पहला घटना नहीं है कि मूंछों के पर किसी का मर्डर कर दिया होगा। इस देश के अंदर जब घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है, लोग घोड़े इनकी माँ है, बहन है, क्या है पता नहीं है, घोड़ी नहीं चढ़ने देते लोग। ये जो दलित हैं उनके बच्चे अगर मूंछ रखा लेते हैं तो कत्ल कर देते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो कत्ल कर देते हैं। तो क्या इस देश के अंदर संविधान नहीं है क्या? तो ये मानसिकता है। कहते दबंग, दबंग नहीं है, ये तुच्छ लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, इनकी मानसिकता बहुत घटिया है। ऐसे घटिया लोगों को आप दबंग कहेंगे तो दबंग फिर कौन होते हैं? ये दबंग नहीं है, ये कायर लोग हैं। ये एक निहत्थे आदमी को कुत्ते की तरह ये इकट्ठे होकर उस पर आक्रमण करते हैं। अकेले के लाए ना, इनकी अगर माँ ने दूध पिलाया तो इनकी माँ ने दूध पिलाया तो करें, ज़रा दलितों से मुकाबला करें। मगर ये लोग जो हैं ये घटिया लोग हैं और सरकार इनको संरक्षण देती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वैसे तो सोनिया गांधी और वो प्रियंका गांधी वैसे कहते हैं दलितों को मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, दलितों की हितैषी बन जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस होता है तो सबसे पहले भाग के पड़ती हैं। अब उनके ही राज्य में अगर दलितों पर अत्याचार हो तो उनकी जवान नहीं निकलेगी, उनकी जवान पर धई रखी है। तो ये दोनों सरकार हैं। जो माननीय काशीराम साहब ने कहा था, एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। तो इनके लिए नेवला बनना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इनको, इनके सारे सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये बाबा साहब को धोखा देने वाले लोग हैं। अगर बाबा साहब को नहीं मानेंगे तो ऐसी होगा तुम्हारे पास। क्यों हिंदू धर्म में पड़े हो, क्यों सड़े हुए उसमें पड़े हुए हो, क्यों नहीं बुद्ध की तरफ आते हो? क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था ना 1956 में कि आप इसको छोड़ दीजिए। क्यों इतने महान आदमी ने जब तुम्हें सारे अधिकार दे दिए तो उन्होंने जब 14 अक्टूबर 1956 को बोला था कि हिंदू धर्म से बाहर निकलकर आप बुद्ध की तरफ आए, तो क्यों नहीं आना चाहते आप बताइए? तो आपके साथ तो यही होगा। आप अपने आप को हायरार्की में सबसे नीचे समझेंगे। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे जब भी तो काम बढ़ेगा। तो ये आपके कत्ल होते रहेंगे। पहली बार नहीं हुआ ये, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये देश के हर कोने में ऐसा हो रहा है दलितों के साथ। अब दलितों को समझना पड़ेगा कि उनको ऐसा क्या करना है जिससे कि वो टक्कर ले सकें और जिससे कि वो इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वकील साहब, 21वीं सदी में कब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे? जब तक होता रहेगा, जब तक आप अपने आप को गुलाम मानते रहेंगे, अपने आप को हिंदू मानते रहेंगे। आप हिंदू नहीं हैं, आप अलग हैं, अलग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें। आप उस सिस्टम को बाहर निकलें, आप इनको नकारना बंद कर दें, आप इनके सब कुछ को मानना बंद कर दें। जब बात बन पाएगी आप इनके साथ रहेंगे तो दलित रहेंगे, शूद्र रहेंगे। जब तक तुम शूद्र बने रहोगे तुम्हें मूंछों के ऊपर मारा जाएगा, तुम्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तुम्हें मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तुम्हारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा, तुम्हारे बहन बेटी के साथ में बलात्कार होगा। आपने देखा ना लेटेस्ट उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट घटना देखी होगी आपने। पहले बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद में सरकार उन बलात्कारियों को बचाने का काम करती है और सरकार के नुमाइंदे ही रात को 2 बजे मट्टी का तेल लगाकर उस बेटी को जला दिया जाता है। जब कहाँ जाती है सरकार और फिर तुम उसको वोट देते हो। जब तक तुम अपना राजा नहीं बनाओगे ना, जब तक ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही पिटते रहोगे, कोई कहीं मरेगा, कोई कहीं मरेगा। इकट्ठे होना पड़ेगा आप लोगों को।
इकट्ठा होकर आपको राजनीतिक पावर बनानी पड़ेगी। और जब राजनीतिक पावर आपके पास होगी तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो आप पर कोई भी जुर्म कर सकता है। आप अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, आप राजनीति कमजोर है आप लोगों की, इस वजह से ज्यादा अत्याचार बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। जहाँ राजनीति आपकी होती है वहाँ कैसे अत्याचार हो जाएगा? अत्याचार नहीं हो पाएगा। आप बटे हुए हैं, आप कभी इसी ग्रुप में बटे हैं, कभी इस ग्रुप में बटे हुए हैं, आप एक दूसरे में कमियां निकालने का काम करते हैं। आप जब तक राजनीतिक स्ट्रांग नहीं होंगे, जो भी समाज राजनीति में स्ट्रांग होता है वो समाज राज करता है और राजाओं पर अत्याचार नहीं होता है, गुलामों पर अत्याचार होता है। तुम कब तक गुलाम बने रहोगे? अपनी वोटों को कब तक बेचते रहोगे? राजस्थान में इतना सारे लोग हैं, अपने लोग, क्यों नहीं अपनी सरकार बना लेते? आप देखें, आप पंजाब के अंदर 33% दलित है, एक बनिया को आपने, उसकी पार्टी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, कैसे आपका काम चलेगा? उत्तर प्रदेश में आपने फिर दोबारा उनको दे दी, लोगों को ठोको की सरकार को। इसमें दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेता उसके घर जाते हैं और पूरा उसको बवाल मचा देते हैं। लेकिन राजस्थान में आए दिन लगातार रोज दलितों के ऊपर अपराध हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है। वहाँ पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आता। देखिए, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी सह है कि वो दलितों को ही ऐसे ही मारना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये अच्छा खाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ये जवाब करेंगे। इनके अधिकार जो सदियों से अधिकार मारे गए हैं, सदियों से इनका जो हिस्सा छीना गया है, उस हिस्से को मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे? ये लुटेरे लोग हैं, ये दूसरे के इंसान के हिस्से को छीनकर अपनी जेब भरने के काम करते हैं, अपना पेट भरने का काम करते हैं। ये इंसान से नफरत करते हैं, ये वैसे भगवान की बात करते हैं, इंसान से नफरत करते हैं। जो इंसान से इंसान नफरत करता हो उसको क्या कहोगे आप? शैतान कहोगे ना। ये शैतान लोग हैं। जहाँ इनकी सरकार चल रही है वहाँ तो कुछ कहते नहीं है, और जहाँ सरकार नहीं चल रही है वहाँ पर दलितों से प्रेम दिखाने का काम करते हैं। बीजेपी विपक्ष में, बीजेपी तो ये भी कोई सवाल नहीं उठाया ना? नहीं उठाएंगे ना, दोनों मिले हुए हैं ये लोग। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, मिले हुए हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं। ये एक जाति धर्म विशेष से नफरत करने वाले लोग हैं। इनको सिखाया गया है कि नफरत करो इन लोगों से, जब तो इनकी जेब जो भरी जाएंगी ना। ये सदियों से जो राज करते आए हैं, ये ढोंग पे जो राज करते आए हैं, क्यों राज नहीं करेंगे ये? क्योंकि इनको पता है कि एक षड्यंत्र करो, षड्यंत्र के माध्यम से ये लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, बने रहो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, 14 अक्टूबर 1956 की घटना को पढ़ो, देश के अंदर संविधान को पढ़ो। आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। आप गुलामों की तरह रहेंगे तो गुलामी समझा जाएगा, आपको मूंछों पे भी मारा जाएगा, आपको हर चीज पे मारा जाएगा। बात तो होता ही होता है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बड़ा टाइम लग जाता है। अपराध करने वाले लोग भी वही हैं, अपराध करने वाले लोग भी वही हैं, कार्रवाई करने वाले लोग भी वही हैं, जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं, पुलिस वाले वही हैं, सब वही लोग बैठे हुए सिस्टम में। तो किससे उम्मीद करोगे आपको न्याय मिल जाएगा? आपको न्याय नहीं मिलने वाला। आपको न्याय छीनना पड़ेगा, आपको न्याय एजुकेशन के माध्यम से आगे जाना पड़ेगा। और जो लोग हमारे वहाँ पर पहुँचे हैं उनकी जवान नहीं निकलती है, कभी नौकरी ना छूट जाए, कभी कुछ ना हो जाए। वो अपने बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को IAS PCS बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है कि मूंछों के आधार पर एक आदमी का कत्ल कर दिया गया है और देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े लोग नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? आप बताइए। लेकिन संविधान तो सबको बराबरी का अधिकार देता है। संविधान बराबरी का अधिकार देता है, मगर मानता कौन है इस देश के अंदर? कोई नहीं मानता इस देश के अंदर बराबरी का अधिकार। आपको मनवाना पड़ेगा, अपनी सरकार को बनाना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी सरकार को नहीं बनाएंगे, राजनीतिक रूप पर आप स्ट्रांग नहीं होंगे, राजनीतिक चीज में आपकी चेतना नहीं बढ़ेगी, आपके लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आप सोचें कि आपको वैसे कोई राज दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि फिर दोबारा आपको हिंदू बनाया जा रहा है, फिर दोबारा आपको बताया जाएगा तुम तो हिंदू हो। हिंदू, अगर हम हिंदू हैं तो क्यों हमें मारा जा रहा है? क्यों हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है? क्यों हमें मूंछों के ऊपर मारा जा रहा है? क्यों हमें मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है? क्यों कासगंज के अंदर हमारी घोड़े पर बारात नहीं निकलने दी जाती है? बताइए ना, ये सवाल कौन पूछेगा? चले सवाल। वैसे तो मोदी जी क्या कहते हैं कि नहीं, दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, और वैसे उनकी जबान सूख जाती है। क्यों नहीं होते? इस देश में अगर जाति के नाम पर एक भी अपराध होता है तो इस देश के सारे लोग जितने भी हैं, 125 करोड़ लोगों पर ये सोचने की बात है कि जाति के नाम पर आज भी देश की आज़ादी के बाद क्यों होते हैं। क्या जाति बड़ी हो सकती है क्या देश के अंदर? है, जाति के नाम पर लोगों को मारते हो आप लोग। बड़े बड़े लोग तो कहते हैं कि जातियां खत्म हो गई हैं देश से। बड़े बड़े लोग ही तो जातिवाद करते हैं, बड़े बड़े लोग ही जातिवाद करते हैं, कोई जातिवाद खत्म नहीं हुआ। अगर जातिवाद खत्म होता तो फिर मूंछों पर क्यों मारते लोगों को? कहते रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, अब तो जातियां खत्म हो गई हैं, जातिवाद खत्म नहीं, रिजर्वेशन खत्म करना है तो रिजर्वेशन तुम्हारे बाप ने दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी है, संविधान की पॉलिसी है रिजर्वेशन। तुमने जो हजारों सालों से उनका अधिकार खाया है, अगर अब थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम हजारों सालों से बैठे बैठे रिजर्वेशन खा रहे हो, हजारों सालों से तुम देश को लूट रहे हो, अभी भी तुम्हारे लोग देश को लूट कर बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। देश को प्राइवेट किया जा रहा है, सारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, उनमें एक ही जाति के लोगों का वहाँ साम्राज्य बना जा रहा है, उनको कोई नहीं बोलेगा।
क्या ये लोग जो 33-34 करोड़ दलित इस देश में रहते हैं, क्या इनका देश नहीं है? क्या ये तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये इनका देश नहीं है? सोशल मीडिया पे तमाम लोग प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, कह रहे हैं जो बीएसपी कमजोर हुई है उसके नतीजे, जो उसके रिजल्ट है, इस प्रकार की घटनाएं जो सामने देखिए, बीएसपी कमजोर नहीं है, बीएसपी को कमजोर किया गया है। बीएसपी को कमजोर किया गया है। एक मोमेंट है, उस मोमेंट को कमजोर किया जा रहा है। वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार है उनको घर घर पहुँचाने की बात है, उसको कमजोर किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे, जब तक आप हथियार नहीं उठाओगे, ये हथियार उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू प्रोटेक्शन। कलम भी उठाओ, कलम के साथ में हथियार भी उठाना पड़ेगा। राइट टू प्रोटेक्शन आपका है। डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस आपको करना पड़ेगा। प्राइवेट डिफेंस का अगर कुछ मुझे मारता है तो मुझे भी उसको मारना चाहिए। ये प्राइवेट डिफेंस है, मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार को कैसे छीनूंगा? कोई अगर मुझे मारने आ रहा है तो मैं अपने डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में उसको मार सकता हूं। जब तक तुम प्राइवेट डिफेंस में हथियार नहीं उठाओगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये लोग तुमसे ज़्यादा नहीं है, मरने को सबसे डर लगता है, सबको डर लगता है मरने से। आप उठाओ तो सही जरा एक बार, आप भी करो ना इनके साथ में ऐसा का, जब पता लग जाएगा इनको। आपको टिट फॉर टैट होना चाहिए, क्योंकि हाथ जोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। हाथ भैया खोलो, हाथ खोलना पड़ेगा। कलम से लड़ाई हो तो कलम से लड़ाई करो, डंडे से डंडा से लड़ाई करना पड़ेगा आपको। और बोटिंग में तुम फंसे जाओ तो बोटिंग की लड़ाई कर लो ना एक बार। अगर तुमने एक बार बोटिंग की लड़ाई कर ली, बात बन जाएगी। आप बोट को तो यहाँ दे देते हो, कहीं और दे देते हो बोट को तो आते नहीं हो। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आपके लोगों ने क्या करा? जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, अखिलेश को वोट देके आ गए। आपकी बार तो अखिलेश जीत गया क्या? बताइए आप। बीजेपी को फिर जिता दिया तुम लोगों ने। जब तुम ऐसी सरकारों को जिताओगे, बीजेपी को जिताओगे, कांग्रेस को जिताओगे, आम आदमी पार्टी को जिताओगे, तो ऐसी होगा तुम्हारे साथ में। और क्या होगा? कौन बचाने आएगा तुम्हें? तो राजनीतिक एक बड़ा पहलू है। राजनीति सबसे बड़ा है। जिनकी राजनीति होती है, जिनका राजा होता है, उनका समाज ताजा होता है। उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस उसके हाथ में होती है। और पुलिस जरा सी देर में कुछ भी कर सकती है। आपके पास ना तो पुलिस है, ना आपके पास तंत्र है, ना आपके पास अधिकार है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो क्या करोगे इस देश के अंदर? क्या करोगे बताओ? तुम तो मरे हुए हो। अरे तुम मरे हुए हो, अगर तुम मर भी रहे हो तो 10-20 लोगों को मार के मरो ना। क्यों अपने आप को उल्लुओं की तरह बैठे हो? क्यों अपने आप तरह अपना वो कर रहे हो, शोषण करवा रहे हो? तो हमारा अधिकार है, आप पढ़ना, आप आईपीसी की धारा पढ़ना, आप प्राइवेट डिफेंस की तरफ जाइए। आप जब तक प्राइवेट डिफेंस की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहना चाहता हूँ, प्राइवेट डिफेंस के लिए हथियार लीजिए, अपने लाइसेंस बनवाइए, अपने लाइसेंस बनवाइए। अपने लोग अपनी बहन बेटियों को इज्जत बताना चाहते हो तो आप प्राइवेट डिफेंस करिए। अगर आपके परिवार को कोई मारता है तो आपको पूरा अधिकार है उसको ख़त्म करने का।